बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका समझेंगे। मीन्स अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग इस काबिल होंगे कि आप अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ और न्यूमेरिकल सीरीज़ के किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी किस्म की सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखें। जैसे कि हमारी फर्स्ट सीरीज़ है EJNQ, तो ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ है। अब इस सीरीज़ में अगर हम देखें तो हमारे जो ऑप्शन है वो SRPL। ऑप्शंस की तरफ हम बाद में जाएंगे। हम पहले देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो किस तरह से है, मीन सीक्वेंस क्या है। तो E से J तक आने में हमारा 4 का डिफरेंस है, मतलब FGHI। J से N तक हमारे 3 वर्ड्स बनते हैं। N से Q तक आने में 2 वर्ड्स का गैप है, और Q से S तक मतलब 4 3 2 उसके बाद 1 का गैप आएगा। तो Q से S तक आने में हमारे पास 1 का गैप है, मतलब राइट आंसर क्या हमारा होगा S। तो S हमारा राइट ऑप्शन है। मतलब जब हम सीरीज क्वेश्चन को करते हैं तो मेन हमारा जो फोकस होता है, हमने गैप देखना है। इन क्वेश्चन को करने का आसान तरीका है, ABC सारी एक बोर्ड पे लिख लें और वहां से देखिए कि हर वर्ड के दरमियान में कितना गैप आ रहा है। आपको एक प्रॉपर जो है वो गैप मिलेगा, या तो इक्वल वर्ड्स का होगा, या 1 से शुरू होके ऑनवर्ड 2 3 4 होगा, या डिक्रीज होगा। मतलब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन आपको आंसर आपके डिफरेंस से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACEG। अब इसमें देखें तो A से C तक 1 का गैप, C से E दरमियान में D आता है, E से G दरमियान में F आता है, G से I दरमियान में क्या आता है GHI। तो मतलब हर एक में क्या आ रहा है, 1 1 का गैप आ रहा है। तो I आपका राइट जो है ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सीरीज है ZXUQ। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखें तो Z और X में आपका गैप 1 का है, X और U में आपका गैप 2 का हो गया। इसके लिए आप ABC लाजमी लिखें, क्योंकि उल्टी ABC पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। और अगर आप पेपर सॉल्व करें इंटेलिजेंस का और आप वैसे पढ़ पढ़ के कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आप जो आपके पास व्हाइट बोर्ड होता है उस पर आप पहले ABC लिख लें ताकि आपके लिए आसानी रहे। U से Q तक आपके पास गैप 3 हो जाता है, मतलब अगला जो भी वर्ड बनेगा उसमें आपका गैप 4 होगा। तो Q से 4 का गैप हमारे पास वर्ड बनता है L, तो L आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ये बहुत आसान है सॉल्व करने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ज़रा सीरीज हमारे पास अब चेंज हो गई, AZBY। अगला क्या बनेगा, ए जो है वो बनेगा AB, अब उसके बाद C आएगा, मतलब एक C, और यहाँ से देखिए ZY के पीछे हमारे पास क्या होगा X, मतलब CX हमारे पास राइट ऑप्शन बन रहा है इसका। ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गई न्यूमेरिकल सीरीज, मतलब के नंबर सीरीज आ गई। अब इसमें देखें 48 है, नेक्स्ट 24 है, उसके बाद 20 है, फिर 10 है, फिर 6 है। सीक्वेंस क्या बन रही है समझ के बाहर है। चलिए हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है हमारा। इसमें देखिए 48 और 24 इनमें डिफरेंस आ रहा है हाफ का, मतलब 48 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 24 आ गया। अब उसके बाद 24 और 20 के दरमियान में हमारे पास क्या है, 4 माइनस किया तो 20 आ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, 20 का हाफ किया तो 10 आ गया। 10 में से फिर अगेन 4 माइनस किया तो 6 आ गया। मतलब कि एक सीक्वेंस बन रहा है कि पहले हाफ करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ये सीक्वेंस है। मतलब अब 6 का हाफ करेंगे तो 3 आपका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद अगर इससे अगला लफ्ज़ भी होता तो वो 3 में से 4 माइनस करने थे तो वो सीरीज एक कंप्लीट हो जानी थी। ये सीक्वेंस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4 9 6 25, ये क्या सीक्वेंस बन रहा है भाई। इसमें आप अगर देखें तो आपके ऑप्शंस हैं 49 26 36 19। तो इसमें सीक्वेंस आपका सिंपल है कि 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। सो सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक और तरह की सीरीज। इसमें क्या है 2 4 12 48 240, मतलब सीरीज एकदम ही बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। ये कैसे हो सकता है, इस क्वेश्चन को देखे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट इज वेरी सिंपल ऑल्सो। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ये जो मैंने सर्कल किए ये आपके सीरीज के वर्ड्स हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई
तो अगर आप यहाँ से देखें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अगला वर्ड हमारा 12 बन गया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया उससे अगली सीरीज का वर्ड बन गया 48, 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट वर्ड बन गया 240। मीन्स ये एक सीक्वेंस आ रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू किया 2, 3, 4, 5 और 6, और अब अगला क्या होगा, जो आंसर आया है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा 1440 मतलब 1440 आंसर बन जाएगा। सीरीज सिंपल थी, सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक लगानी थी। अगर हम 2-3 स्टेप कर लेते हैं तो हमें हमेशा सीरीज का कंप्लीटली पता लग जाता है कि हमारी सीरीज बने किस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1, 3, 2, 5, 4। अब ये सीरीज किस तरह से कंप्लीट होगी। सो लेट्स सी, 1 फिर उसके बाद 2 फिर उसके 1, 1, 2, 2, 2, 4। अगला अगर वर्ड होता तो वो हमारे पास इसी तरह से 4, 4, 8 होना था, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, इससे अगला वर्ड पूछा है जो कि हमारे पास 3, 5 और 5 के बाद 5 - 3 2 का गैप आ रहा है, तो 3 × 2 5, 5 × 2 7 अगला बनेगा और उससे अगला हमारे पास 8 होगा, तो ये सीरीज बनेगी। अब अगली सीरीज देखते हैं 1, 3, 6, 10। ये कैसे बन रहा है, 3 - 1 2 का गैप, 6 - 3 3 का गैप, 10 - 6 4 का गैप, मतलब 2, 3 और यहाँ पे 4 का गैप। अब अगला क्या होगा, 5 का गैप, मतलब 10 × 5 करेंगे तो अगला वर्ड आ जाएगा हमारे पास 15। 1 × 2 3, 3 × 3 6, मतलब कि 2 से स्टार्ट किया ऑनवर्ड हमने ऐड करते जाना है तो हमारे पास सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट सीरीज हमारे पास 2, 5, 4, 10, 8, 15, मतलब देखते ही हमारी समझ के बाहर है कि ये सीरीज किस तरह से बन रही है, बट ये सीरीज भी आसान है। अगर हम देखें तो हमने फाइंड क्या करना है, 2 है 4, 8, मतलब यही सीरीज हमने पहली वाली को ही देखना है। 2 है, 2 का हमने जब डबल किया 4 आ गया, 4 का हमने जब डबल किया 8 आ गया, 8 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 16 आ जाएगा। और अगर दूसरी सीरीज को देखें, अगर उससे भी अगला वर्ड पूछा होता, मतलब यहाँ पे एक और वर्ड पूछा होता, फिर वो क्या बनना था, 5 है, 5 2 बार 10, 5 3 बार 15, 5 4 बार 20, मतलब उससे अगली सीरीज बननी थी 16 और 20 की। मतलब अगर सीरीज कंप्लीट करते ये बनना था 16 और ये बनना था हमारे पास 20। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं।